हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप इनको हम देखेंगे। बिकॉज आपको ये मालूम है, हम लोग ये कर चुके हैं कि आर ओ एच जो एल्कोहल का स्ट्रक्चर है, हम वेरी फर्स्ट ये रिएक्शन कर चुके हैं जिसमें क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड होता है एंड एच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, जो एल्कोहल के एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। हम उसके बाद अपने एक वीडियो में क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड कर चुके हैं जिसमें OH पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन विच कैरीज नेगेटिव चार्ज। आज हम जो रिएक्शंस कर रहे हैं उस रिएक्शंस के अंदर हम ROH में हमने बताया कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है एंड एल्काइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सब हम लोग करने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट एक बार चेक कर लेते हैं क्या करना है। नाउ रिएक्शन इन्वॉल्विंग, आपसे बोला है बोथ, एक ग्रुप है आपका एल्काइल और दूसरा ग्रुप है आपका OH, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। अब इस सेक्शन के अंदर जो हमको फर्स्ट रिएक्शन करनी है वो है एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एसिडिक का मतलब तो आप समझ गए कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगी, और डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन करनी है, क्लियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई होगा, एंड डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करनी है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इनफैक्ट सेकंड एंड थर्ड की अगर बात करेंगे तो कीप इन माइंड वन एंड द सेम थिंग है। सेकंड और थर्ड की बात करेंगे तो वन एंड सेम थिंग है। जो सेकंड वाला भी ऑक्सीडेशन है, मतलब इसमें हो सकता है हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन ही होता है, बिकॉज यू नो द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन को आप ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी आप ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। चलिए अब एक एक रिएक्शन देखते हैं कैसे करेंगे। एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन वेरी फर्स्ट करते हैं हम कि एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या है, राइट। तो हमारा फोकस होना चाहिए एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन के ऊपर। अब नाम बता रहा है एसिडिक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एसिड क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फास्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। देखिए हर चीज का मीनिंग जब आपको याद होगा तो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब एक तो आपको इसके अंदर से वाटर को रिमूव करना है और दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो H2SO4 वगैरह है इसको मैं बोल सकता हूँ एसिड को, एसिड का एसिडिक डिहाइड्रेशन मतलब एसिड भी जो लेंगे डेट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर, ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बहुत पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये एसिड काम करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। ये आपका एल्कोहल है, OH जिस पर होता है डेड कार्बन इज कॉल्ड एल्फा, सेकंड को बोलते हैं बीटा। नॉर्मली एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्फा और बीटा एलिमिनेट इन्वॉल्व होते हैं। दिस बॉन्ड इज क्लीव्ड फ्रॉम हियर, दिस बॉन्ड इज क्लीव्ड फ्रॉम हियर। HNOH ये दोनों मिलेंगे तो आपको दे देंगे H2O, क्योंकि आपने बोला है डिहाइड्रेशन, ठीक है। नाउ 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक, नॉलेज है आपको, 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म। सो एलिमिनेशन रिएक्शन आपको एल्कीन मिलेगा, क्लियर। एंड कीप इन माइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज। आपने जितना कार्बन का ये लिया है, इथेनॉल लिया है, तो आपको इथीन मिलेगी। ये जो कंपाउंड बना इथीन, अगर आप प्रोपेनॉल लेते हैं तो आपको प्रोपीन मिलती है। ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, इसलिए हम ये कई बार मैं लिखता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नाइदर इंक्रीज इन कार्बन एटम नॉर डिक्रीज इन कार्बन एटम। इट मींस इसमें जितना कार्बन रिएक्टेंट में उतना ही इसमें प्रोडक्ट में रहेगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, मैकेनिज्म को देखते हैं क्योंकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं वेरी फर्स्ट क्या होता है। पहले तो ये जो एसिड है आपका, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है,
जब हम स्टेप 1 की बात करेंगे तो आप ये ध्यान रखिए, दिस नो न्यू इन दिस, सिंपल सी बात है कि दिस विल गिव्स यू H प्लस आयन। क्लियर, एसिड का काम यही है। अब H प्लस का जब हम बात करेंगे तो H प्लस विदाउट इलेक्ट्रॉन, सो इट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर ये यहां पर H बॉन्ड बना लेगा। देखिए ये बॉन्ड बन गया यहां पर OH2। लेकिन जब H के ऊपर प्लस चार्ज था वो इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आपका OH2 हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये जो बना है ये आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। और जब भी ऑक्सीजन के ऊपर कभी प्लस चार्ज आता है तो डेट इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। जैसे कार्बन पर प्लस आता है तो कार्बोनियम, वैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस आता है तो ऑक्सोनियम। दिस इज ऑल अबाउट स्टेप नंबर 1। ये प्रोटोनेशन हुआ। अब स्टेप नंबर 2 में देखिए, दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल। मैं इस कंपाउंड को लिख भी सकता हूं, दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, कीप इन माइंड, क्योंकि इसकी ये ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, चार्ज वाला है और इंटरमीडिएट, ये बहुत अनस्टेबल है। क्लियर, तो दिस विल रिलीज दिस H2O। अब H2O को बाहर निकाल देगा तो लीव बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। ठीक है, तो स्टेप 2 में इंटरमीडिएट बनता है यहां पर कार्बोकेटायन। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, इसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो दिस विल लूज दिस प्लस चार्ज। ठीक है, विद दिस H प्लस, मतलब H प्लस लेके निकल जाएगा और हमेशा नेबर पोजीशन से होगा। यहां से इस वाले से आपका H एक निकलेगा, इस प्लस को लेके निकल जाएगा, तो यू विल गेट इथीन। नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस। तो याद रखिए, कई बार पूछते हैं कि इन दिस रिएक्शन व्हाट इज द इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। ठीक है, एंड कीप इन माइंड कार्बोकेटायन भी 3 तरह के होते हैं, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है कि इफ प्राइमरी कार्बोकेटायन इज फॉर्म, बट क्योंकि हमने तो बताया ज्यादा स्टेबल कौन सा है, टर्शरी, दिस इज मोस्ट स्टेबल। तो अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो प्राइमरी कैन चेंज इनटू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कैन चेंज इनटू टर्शरी, बिकॉज एवरीवन ट्राई टू चेंज इनटू इंटरमीडिएट, स्टेबल इंटरमीडिएट। तो एक बार फिर देख लेते हैं इसको, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वेरी फर्स्ट बोला है आपसे एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें एल्काइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है एंड एल्कोहल ग्रुप भी। तो ये आपका एसिडिक है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अल्फा से OH, बीटा से H, यहां से H2O निकल गया एंड यू विल गेट एल्कीन। नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस। नाउ मैकेनिज्म, एसिड क्या देता है, वेरी फर्स्ट H प्लस, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अब पहले स्टेप में ये जो आपका H है ये यहां अटैक करेगा एंड इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर बॉन्ड बना लेगा, बना लिया बिल्कुल OH2 प्लस में प्लस को। अब प्लस चार्ज जब H से O पे शिफ्ट हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। नाउ फाइनली दिस इज अनस्टेबल, तो ये अपने अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल देगा और लीव बिहाइंड छोड़ के जाएगा प्लस चार्ज को। एंड फाइनली ये जो प्लस चार्ज है ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो यू विल गेट एल्कीन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने लास्ट में सीखने की कोशिश की है कि इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन एंड कीप इन माइंड, ये जो इंटरमीडिएट है आपका कार्बोकेटायन, कीप इन माइंड ये चेंज हो सकता है प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी, बिकॉज टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल। इसी एक रिएक्शन को हम करके देखते हैं। चलिए एक रिएक्शन को करके देखते हैं। सपोज यू हैव प्रोवाइडेड ब्यूटेनॉल, ये जो हमेशा मैं कहता हूं कंपाउंड के नोमेनक्लेचर जरूर कीजिए, करते करते फिर ये आ जाता है, कॉमन नेम वगैरह सब आना चाहिए। तो दिस इज ब्यूटेनॉल। ठीक है, चलिए, और कॉमन नेम कहना होगा तो दिस इज ब्यूटाइल एल्कोहल, इसलिए ब्यूटाइल एल्कोहल। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। अब ये H यहाँ आ जाएगा तो OH2 प्लस, ये देखिए आ गया। ठीक है, नाउ दिस रिलीज वाटर मॉलिक्यूल, ये आ गया वाटर, क्योंकि अनस्टेबल था। दिस इज ऑक्सोनियम आयन। ये बार बार हम लिखेंगे नहीं, आपको नॉलेज में रखना है कि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो कार्बोनियम, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो ऑक्सोनियम। तो CH3 CH2 CH2 और यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, दिस इज लेस स्टेबल।
ओके, कार्बोकेटाइन। लेकिन कीप इन माइंड ये प्राइमरी है, मैंने आपसे कहा था अब प्राइमरी है लेकिन इसके पास में तो सेकेंडरी भी अवेलेबल है। तो ये कहता है क्यों नहीं मैं सेकेंडरी में स्टेबल में चेंज हो जाऊं, तो ये प्लस चार्ज इधर शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन जिसको हाइड्राइड बोलेंगे इधर शिफ्ट होगा, हाइड्राइड। ठीक है, तो यू विल गेट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विच इज मोस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल। बस अब ये आपका अल्फा हो गया प्लस ये बीटा हो गया, बीटा तो ये भी हुआ, लेकिन इस वाले बीटा से H निकलेगा एंड यू विल गेट 2 ब्यूटीन। क्लियर? इस रिएक्शन को मुझे यहां के बाद थोड़ा सा आपको और समझाना पड़ेगा। ये तो बन गया, अब आपके पास देखिए ये मोर स्टेबल बन गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां थोड़ा सा फोकस करिए तो शायद हम बहुत बढ़िया कर पाएंगे कि अब हाइड्रोजन इसमें कहां से निकलेगा। तो कीप इन माइंड हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता था, ये देखिए मैंने इसको डार्क कर दिया, और हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता था। यू हैव 2 चॉइस, लेकिन 2 चॉइसेस, लेकिन मैंने इस चॉइस को ज्यादा यहां पर वेटेज दिया है क्योंकि यहां एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग मैं लिखता हूं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन is more stable. More substituted alkene is more stable. Clear? More substituted alkene is more stable का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए H यहां से निकलता तो आपके पास एल्कीन बनता 1 2 3 एंड दिस इज कॉल्ड 1 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटीन को डबल बॉन्ड को अगर मैं करूं तो सब्स्टिट्यूट केवल यहां पर एक है, दिस वन। बट थोड़ा सा सोचिए अगर ये H यहां से निकलता तो यू विल गेट 1 2 डबल बॉन्ड C एंड CH3। CH3 वो तो लग जाएगा बाद में, चलो ये तो लग जा देंगे, ये तो हम बाद में लगा सकते हैं वैलेंसी पूरा करने के लिए H और ये H। तो कीप इन माइंड इसमें अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर मेरे पास में देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट 1 एंड दिस 2। सो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, इसलिए मैंने कहा कि वो यहां से निकलेगा। ठीक है, बराबर। तो ये आपको आगे और आपको एक बार और बताते हैं, एक और करके बताते हैं। लेट्स यू हैव प्रोवाइडेड दिस आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। सो यू नो वेरी वेल इस H प्लस को पहले यहां जाना जाएगा तो OH2 ऑक्सोनियम। अब आपको आ गया, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑक्सोनियम बन गया। नाउ दिस ऑक्सोनियम लूज वाटर, ये वाटर को लूज करेगा। जब वाटर को लूज करेगा, ये बाहर निकल गया, वाटर को लूज कर दिया, तो यू विल गेट कार्बोकेटाइन। अब इंपॉर्टेंट बात यही है, दिस कार्बोकेटाइन इज प्राइमरी। प्राइमरी इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि हम आपको कार्बोकेटाइन में बता चुके हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन is more stable than secondary carbocation is more stable than primary carbocation। मतलब tertiary is if any possibility, तो yes possibility is there, this is tertiary। तो ये यहां से प्लस चार्ज तो यहां शिफ्ट हो जाएगा और H यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। क्लियर? अब यहां से आगे क्या स्टेप ये होती है कि यहां से इसको H प्लस को लूज करना है। लूज करेगा तो यू विल गेट, कहीं से भी बना लीजिए, एल्कीन। क्लियर? नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नोर डिक्रीजेज, और ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो ये सारी आपके डिहाइड्रेशन की रिएक्शन थी। ठीक है, और लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव प्रोवाइडेड, इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल, 5 कार्बन है, एल्कोहल। दिस इज कॉमन नेम। नोमेनक्लेचर हमेशा करिए, अगर IUPAC करना है तो भी कर सकते हैं। 2 सब्स्टिट्यूएंट 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, वापिस पहले H प्लस को जाना है, इलेक्ट्रॉन को ये वाले को ले लेना है और बॉन्ड बना देना है ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, ये तो आ गया। अब इस ऑक्सोनियम आयन में से इस H2 को निकालना है, लीव बिहाइंड दिस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यही कर रहे हैं हम अभी तक। तो देखिए, बट
वापिस वहीं आके ये जो बना है दिस इज प्राइमरी। इफ देर इज एनी पॉसिबिलिटी के पास में टर्शरी, हाँ आ तो सकता है, कैसे आ सकता है कि प्लस चार्ज तो यहाँ आ जाए, ठीक बात है। और ये जो CH3 है ये एल्काइल शिफ्ट होके यहाँ आ जाए। अगर ऐसा होगा तो सोचिए क्या हो जाएगा, CH3 टर्शरी CH2 एंड CH3। अब इसमें से वापस निकलना है किसको, H प्लस को। अगेन देर आर टू चॉइस, इधर फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस, तो वी गो विथ दिस चॉइस, क्योंकि इस चॉइस को करेंगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। इस डबल बॉन्ड को क्लोज करेंगे तो देर आर 3 सब्स्टिट्यूएंट, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मोर, एक बार फिर लिख देता हूं, दिस रूल इज कॉल्ड सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल। और ये कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो हम यहां पर फिर बताते हैं कि एक आपको दिया हुआ है 1 2, दिस इज 2 ब्यूटीन, और एक दिया हुआ है 1 2 3, दिस इज 1 ब्यूटीन। तो if you close this 1 butene, then only 1 substituent, and if you close then there are 2 substituent. So this is the major product and this one is the minor product. ठीक है, तो more substituted alkene is more stable. चलिए नेक्स्ट वन, कुछ रिएक्शंस आपको दिए कि कंप्लीट करिए, हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, देखते हैं। चलिए देखो यहां से मैं करता हूं। पहला स्टेप क्या होता है कि H प्लस को ऐड करिए, तो H प्लस यहाँ जाएगा, इस पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको ले लेगा एंड यू विल गेट CH3। आराम से करिए, CH2 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 एंड प्लस चार्ज को शिफ्ट किया तो यू विल गेट ऑक्सोनियम आयन। दिस इज अनस्टेबल, तो डेफिनेटली अगर ये अनस्टेबल है तो इसको यहां से इस H2O को बाहर, इस H2O को बाहर निकलना है। ठीक है, अगर ये अनस्टेबल है तो निकलना ही है इसको। एक बार मेरे को फिर लिखना पड़ेगा, H प्लस जो किसने दिया है आपको, एसिड को। फिर लिख के इसमें एक बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको भी आ जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज। फिर देखिए मैं लिख रहा हूं एक बार CH2 CH2 CH2, और ये जो प्लस दिया था वो ये ऑक्सीजन पे जाएगा तो CH2OH2 प्लस। नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज, दिस इज ऑक्सोनियम। आई थिंक इस बार समझ में आ गया होगा। अब ये अनस्टेबल है तो इसको निकलना है, हमने कहा था कि अनस्टेबल होता है तो इसको ये इसको निकलना है। जब इसको यहां से निकलना है तो ये निकल गया H2O प्लस CH3 CH2 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 प्लस, बट दिस इज प्राइमरी, पास वाला सेकेंडरी है, तो ये यहाँ प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाएगा एंड H शिफ्टेड हियर, सो यू विल गेट CH3 CH2 CH प्लस एंड CH3। एंड फाइनली आप देखिए यहां से H प्लस को निकलना है। देर आर टू चॉइस, इधर दिस और दिस, सो वी गो विद दिस चॉइस। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर आप करेंगे तो आपको और ज्यादा आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो हम आगे वाली रिएक्शन को करके देखते हैं। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट वन आगे करके देखते हैं। ये दिया है आपको, जब ये दिया है तो मेरा पहला स्टेप तो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे H प्लस को ऐड करना है, वो H प्लस O पे जाएगा तो यू विल गेट CH3 CH CH3 CH2 एंड OH2 प्लस। फिर मेरा क्लियर है कि यहां से क्या निकलना है, H2O। जब H2O निकलेगा तो यू विल गेट CH3 CH CH3 CH2 प्लस। दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज टर्शरी, तो हमने आपसे कहा था कि टर्शरी पे बनेगा, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो यू विल गेट CH3 CH पॉजिटिव CH3
एंड CH3। ठीक है, अब ये H+ यहाँ शिफ्ट हुआ था, इसलिए मुझे इस H+ को यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि H+ है तो यहाँ केवल C रहेगा एंड कैरीज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटायन। बस अब तो फाइनली यहाँ से H+ को निकालना है, आप सब लोग जानते हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो 1 2 3 हाइड्रोजन तो लगा देंगे एंड दिस यू विल गेट एल्कीन। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये आ गया होगा। वैसे पीछे भी मैंने इन्हीं रिएक्शंस को करके दिया हुआ है, तो ऐसा हम कितना भी चाहें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ये हमने पीछे प्रैक्टिस कर ली थी, लेकिन एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H+ ये देगा, इसको यहाँ अटैक करना है, तो यू विल गेट CH3 C CH3 CH3 CH2 OH2 प्लस नियोपेंटाइल बताया था। अब इसके बाद इसको H2O को बाहर निकालना है, तो यू विल गेट CH3 C। सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो कार्बोकेटायन को चेंज करने वाली है, क्योंकि ये प्राइमरी है और दिस इज यहाँ टर्शरी होने की पॉसिबिलिटी है। तो होगा क्या, एल्काइल ग्रुप तो इधर शिफ्ट हो जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यू विल गेट CH3 C CH3, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, एंड दिस CH2 एंड CH3। जो प्राइमरी था उसके टर्शरी और डबल बॉन्ड फिर यहाँ से H+ निकलेगा तो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बहुत सारी रिएक्शंस बताई है। आई थिंक आप अगर सोचेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये सोचना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसमें अब कोई चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये H+ है, शिफ्टेड टू दिस CH3 CH2 एंड OH2 प्लस, फिर ये उसके अंदर से H2O निकल जाएगा, CH3 CH2 प्लस। अब इसमें ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, नो अदर पॉसिबिलिटी, सो H+ रिमूव हो जाएगा एंड यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, तो ये सारी रिएक्शन एसिडिक जो मैंने कहा डिहाइड्रेशन उसकी आ गई। ठीक है, अब हम लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, उसी ऑर्डर का इसमें दोनों पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, कौन सा, एल्काइल ग्रुप भी, मतलब एल्काइल ग्रुप को भी पार्टिसिपेट करना है और OH ग्रुप को भी पार्टिसिपेट करना है। करना क्या है इसमें से, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को एक यहां से निकलना है, एक हाइड्रोजन को यहां से निकलना है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक, 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, तो करके देखना पड़ेगा। वापस कह रहा हूं, एल्काइल ग्रुप को भी पार्टिसिपेट करना है, बराबर बात है, और एल्कोहल ग्रुप को भी पार्टिसिपेट करना है, लेकिन एल्काइल से भी H, इससे भी H, तो H2 को निकलना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। करके देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीडेशन का वो दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल पर और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। देखिए, इन बातों को, छोटी छोटी बातों को भूलना नहीं है कि जो भी कोई मेरा ऑक्सीडेशन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल क्या, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहली बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। हमने पहले ही कहा है कि देखिए ऑक्सीडेशन एक जैसा रहेगा, बट कीप इन माइंड, या तो आप लीजिए कॉलिंस रिएजेंट जिसको बोलते हैं CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड पायरिडीन, या लीजिए PDC पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, पायरिडीनियम है ये और ये डाइक्रोमेट। PCC ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एग्जाम के अंदर इस वाले रिएक्शंस को PCC को पूछते हैं, तो अगर आप PCC लेंगे और कोई प्राइमरी एल्कोहल दिया है तो दिस विल गिव्स यू एल्डिहाइड। नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस। फॉर एग्जांपल करके देखते हैं, क्योंकि करके देखेंगे तो हमको मालूम चलेगा, है ना। तो देखते हैं, आपको दिया CH3 CH2 OH, ये दिया है आपको। अब आपको मालूम है दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपने पहले से यहाँ पर देखिए, आपको मालूम चल गया कि मेरे को एक केस तो यहाँ से निकालना है, कुछ भी करके मुझे एक केस जो है वो तो यहाँ से निकालना है।
और कुछ भी करके मुझे एक एच इसमें से निकालना है। तो क्या निकल गया बोलिए, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये हो गया आपका H2O। बचा क्या, CH3 की जगह क्या है, CH3 तो अपनी जगह, देखो ध्यान से देखो, वापस एक बार वापस देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं रिएक्शन को। हमने कहा था कि ये आपका पूरा कंपाउंड है इथेनॉल, कहा था एल्काइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेगा और H भी करेगा। तो हमने आपको सिखाने की कोशिश की है कि एक जो H है आपके, वो यहां से अटैक करेगा और एक H यहां से निकलेगा, CH3CH2OH। तो देखते हैं ये आपका H, ये आपका OH जो था OH से निकल गया H। अब इसके पास वाला एल्काइल ग्रुप तो ये यहां से भी निकल गया एक H, तो H एंड H क्या हो गया H2O, ये निकल गया H2O। देखिए अब बचा क्या CH3, बिल्कुल ठीक है, इस CH3 को मैंने A से कैसे लिख दिया, ये लिखा CH3, कलर से बना रहा हूं ताकि आपको मालूम चले। अब H निकल गया तो क्या बचा CHO, ये मैंने CHO को लिख दिया, CH3CHO। मतलब अगर आप बेसिकली समझ जाएं तो दिक्कत कम है, और दिक्कत क्या है यहाँ पर कि मुझे ऑक्सीडेशन करना है तो एक H मुझे ये निकालना है जो हाइड्रोक्सिल, और एल्काइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो H यहाँ से निकालना है। ये दो H हो गए जो ऑक्सीजन से मिलके आपको दे रहे हैं H2O, और यहाँ पर CH3CHO इथेनॉल। तो कोई भी प्राइमरी एल्कोहल लेंगे, उस प्राइमरी एल्कोहल से आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये तो फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस। अब आप सेकेंडरी एल्कोहल ले लीजिए, अगर आपने कोई सेकेंडरी एल्कोहल लिया है, दिस इज सेकेंडरी, अब आपका फंडा क्लियर है, 1H विद दिस, क्योंकि OH को भी करना है, 1H विद दिस, these 2H club with this oxygen, so you will get H2O, और 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक, देन 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म, सो कीटोन। मतलब कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो यू विल गेट कीटोन। जैसे ये दिया तो आपको मालूम है सेकेंडरी था ये, H यहां से फिर H यहां से इस O से मिल गए तो यू विल गेट H2O। लेकिन 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो 1 पाई बॉन्ड बनेगा तो यू विल गेट कीटोन। क्लियर? तो प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। नाउ टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं। टर्शियरी, कीप इन माइंड ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इज वेरी डिफिकल्ट, ये बात ध्यान रखनी है, वेरी डिफिकल्ट। प्राइमरी का फास्ट होगा, सेकेंडरी का स्लो होगा, टर्शियरी का, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अपने को एसिडिक K2Cr2 बहुत स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन तो करना ही है, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं, कैसे देखते हैं। तो कीप इन माइंड यहां पर क्लीवेज होगा, तो दिस कार्बन विथ 2 कार्बन, सो यू विल गेट CO2। ठीक है, हमने निकाल दिया CO2, सबको समझ में आ गया। अब हाइड्रोजन 3, क्योंकि एल्काइल को, इस एल्काइल के पास तो हाइड्रोजन था नहीं, इसलिए ये क्या करेगा, ये तो अल्फा हमने तो यहीं से निकालना था अब तक, लेकिन है नहीं है, तो फिर बीटा से निकालेंगे। तो दिस H एंड दिस H टोटल कितने हो गए 4H, और रिमेनिंग कितने ऑक्सीजन थे 2, तो ट्वाइस, तो यहाँ क्या हो गया ट्वाइस H2O। ठीक है, बराबर 4 है ना, तो यहाँ मेरे को 2 लगा देना चाहिए, और रिमेनिंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक, तो 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म, तो ये आपके कौन सा बन गया कीटोन, बट कीटोन का नंबर एक कम हो जाएगा। तो टर्शियरी अल्कोहल गिव्स कीटोन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन, मींस नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीजेस बाय 1। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई। क्लियर? आया समझ में कैसे करना है इस रिएक्शन को? एक बार फिर देखते हैं, कोचिंग एट होम वाला तो कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको देखना तो पड़ेगा ही। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन होगा, पर ऑक्सीडेशन इज वेरी डिफिकल्ट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ लिया तो ऑक्सीजन, आपको मालूम है यहाँ से H को हटाना है, बट यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ वाले H भी हटेगा पूरा की पूरा, और यहाँ वाला C भी हटेगा, तो C हटा तो CO2, 4 ऑक्सीजन है इसलिए 4 हाइड्रोजन है, 2H2O, इसको 2H2O लिखना चाहिए था, एंड यू विल गेट कीटोन। इस रिएक्शन की ब्यूटी ये थी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डिक्रीज बाय 1। तो प्राइमरी का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है, सेकेंडरी का स्लो है, और टर्शियरी का और भी स्लो है। अब इसी ऑर्डर की लास्ट रिएक्शन को देखते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखते हैं क्या होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में।
तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में भी वैसे ही होगा। ये आपने प्राइमरी एल्कोहल लिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, रेड वोट कॉपर ट्यूब में से पास करेंगे, तो डीहाइड्रोजन से मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा एंड यू विल गेट एल्डिहाइड। देखते हैं रेड वोट कॉपर ट्यूब में से H यहाँ से भी वो के वो रिएक्शन है, ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या निकल, यहाँ हाइड्रोजन मिल रहा, बस ऑक्सीडेशन है नहीं इसलिए ऑक्सीजन दिया नहीं है, और यू विल गेट CH3CHO। नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस। क्लियर, बराबर। और देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन, करके देखते हैं कैसे होगा। तो वापस वही है सेकेंडरी अल्कोहल, तो यहाँ से H और यहाँ से H2 बाहर निकल गया, और H2 अगर बाहर निकल गया तो यू विल गेट कीटोन। क्लियर, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक, 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म। टर्शियरी अल्कोहल, अब आपका तो यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से H निकालना है, लेकिन क्या करें यहाँ नहीं है, तो वापस वही बात है, यहाँ से H निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है, तो याद रखिए टर्शियरी अल्कोहल का कभी भी डीहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, हमेशा डीहाइड्रेशन होगा। तो आपको इस रिएक्शन के लिए बेस्ट पॉइंट लिखना चाहिए टर्शियरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, टर्शियरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन। तो जब इसका डिहाइड्रेशन होगा टर्शियरी अल्कोहल का, तो यू विल गेट एल्कीन, क्योंकि यहां से आपको H निकालना है, एग्रीड, बट यहां नहीं है बीटा पे, तो फिर यहां से OH निकलेगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक, 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म। तो केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि देखो बाकी सब जगह डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा था, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन गई है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट this chemical reaction in which alkyl and OH both groups are participate। तो हमने एल्कोहल की अगर बात करेंगे तो एल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट हुआ था जिसमें OH बॉन्ड, ONH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था, H+ पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। दूसरे में CN-OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था, तो OH पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। और तीसरा जिसमें एल्काइल ग्रुप भी हो रहा था और OH भी हो रहा था। तो इसमें हमने 3 रिएक्शन देखी, नंबर 1 डिहाइड्रेशन देखा था, नंबर 2 ऑक्सीडेशन देखा, और नंबर 3 डिहाइड्रेशन। तो अच्छी तरह से इसको रिटर्न वर्क करके देखिए, और इसमें से डिहाइड्रेशन वाला एसिडिक मीडियम में बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैंने कहा ना एक्सेप्शनल जो केस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई थिंक यहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसको अच्छी तरह से देखिए, और प्ले लिस्ट में जो वीडियो देखना है आपको, उनको आपको जहां जहां दिक्कत है उनको बार बार देखना चाहिए। यही आपको यूट्यूब वीडियो का बेनिफिट है। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।